बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ और अमान में होंगे जी। तो क्रोशिया समीना में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। तो हम आज एक नया क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे, क्रोशिया मोटिव बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे और इस मैजिकल रिंग में अंदर इस क्रोशिया को डाल के इस धागे को हमने यहाँ पर लेकर आना है। तो यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इस मैजिकल रिंग में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टाइम इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बना लिया इसमें। अब इस धागे को हमने खींच लेना है अच्छी तरह से। अब ये जो तीन चेन की हुई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम डबल क्रोशिया चेन बनाएंगे 3 मरतबा चेन बनाने के बाद इसी में ही हमने जहाँ पर स्लिप स्टिच किया हुआ है इसी चेन में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले में इस तरह से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हम इस पूरे राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर 2 चेन बना ली, अब यहाँ पर एक चेन बचती है। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो 8 मरतबा इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर भी हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है इस तरह से। यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में 4 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये अभी 2 डबल क्रोशिया हो गए। ये 3 4 5 मरतबा एक ही गैप में हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और इस वाले गैप में फिर से 5 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 इस तरह से। फिर हम यहाँ पर एक चेन करेंगे और अगले इस गैप में फिर से 5 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर एक 2 चेन के गैप में 5 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और यहाँ पर हमने एक एक चेन करनी है जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने एक चेन कर ली। अब ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया हुआ है 3 चेन के ऊपर उसी में ही हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में बन गए। अब अगली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर एक मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो शुरू वाला चेन वाला है इसको हम डबल क्रोशिया में काउंट करते हैं। तो इसमें हमने 2 मरतबा इस राउंड में डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये 3 चेन जो की है ये भी और अगला वाला डबल क्रोशिया ये एक ही इस डबल क्रोशिया के ऊपर बना लिया है। इसमें हमने एक मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया, इसमें भी एक मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया
इसमें भी एक मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इस पत्ती का, तो इसमें भी हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। शुरू में और आखिर में हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली हैं एक डबल क्रोशिया के ऊपर। अब यहाँ से हम एक चेन करेंगे और इसके फर्स्ट वाले में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक ही चेन में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अगले वाले इसमें आखिरी वाला इसका डबल क्रोशिया है, इसमें 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम सब पत्तियों में इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो इस राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। अभी हमने यहाँ पर एक चेन बना ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी जहाँ पर स्लिप स्टिच किया हुआ है इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही 2 मरतबा डबल क्रोशिया बन गए। ये 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है हर बार। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर फर्स्ट वाले में दो मरतबा बना लिया और लास्ट वाले में भी 2 मरतबा बना लिया। तो 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। आगे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये लास्ट वाला जो है इसमें 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन करके अगली पत्ती में भी हम सेम इसी तरह से ही बना लेंगे। तो इस पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लास्ट में आ गए, यहाँ पर हमने एक चेन कर ली। अब ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से ही फिर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम इसमें 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, अगले वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो 3 चेन है इस 3 चेन के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। चार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे से भी हमारे 9 डबल क्रोशिया है तो ऊपर से भी हमारे 9 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया और यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे जी। तो इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया इस तरह से। अब हमने इस पत्ती को कम करते जाना हुआ है। यहाँ पर हमारी ये पत्ती बढ़ती जा रही थी, अब हम इसको कम करेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी 2 चेन कर ली और ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसके ऊपर वाली चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने 2 चेन बना लेनी है और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6
अब ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनको हम इस तरह से कम करेंगे। ये जो हमने 2 चेन बनाई हुई है इसको हमने यहाँ पर जब यहाँ पर इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर हमने कैसे इस को एक 2 का 1 किया है। अब यहाँ पर 2 ये डबल क्रोशिया है तो पहले हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, फिर बल देकर अगले वाले में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये 2 धागे हैं तो पहले हम 2 धागों में से बना लेंगे। अब ये 3 धागे हैं तो तीनों धागों में से हम एक साथ निकाल देंगे तो ये 2 का 1 हो जाएगा। जब हम अगले राउंड में आएंगे तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन बना के यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, हाफ डबल क्रोशिया। ये 2 धागे हैं, फिर से हम बल देंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से बनाएंगे। ये 2 धागों में से हम इसको निकाल देंगे इस तरह से। अब ये 3 धागे हो गए तो इन तीनों धागों में से एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, तो ये 2 का 1 डबल क्रोशिया बन जाएगा। आगे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हम कर रहे हैं ये शुरू में और आखिर में सिर्फ करेंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम फिर से 2 का 1 करेंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से बना लिया, फिर से हम इसको बल देंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से बना के पहले हम इन 2 धागों में से निकाल देंगे। तो ये 3 धागे हो गए तो तीनों धागों में से एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से ये पत्ती हमारी कम होती जाएगी। तो अब सारी पत्तियों में हमने सेम इसी तरह से कर लेना है। यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे और इसमें हम 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम यहाँ पर 4 मरतबा चेन बनाएंगे। अब इस डबल क्रोशिया में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 धागों में से बना लेंगे, फिर बल देकर और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। तो पहले हम इन 2 में से बना लेंगे। अब ये 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ हम इस तरह से बना लेंगे। आगे एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये 2 चेन है तो इन दोनों को हम इस तरह से करके 2 में से बना लेंगे, फिर इसको बल देंगे और यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे। पहले हम इन 2 धागों में से निकाल देंगे। अब ये 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं सेम इसी तरह से ही जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए, यहाँ पर भी हमने 2 का 1 कर लिया डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे और पहले हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 2 चेन है इनको हमने छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया हमने किया हुआ है इसके ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो हर मर्तबा इसी तरह ही होगा। ये जो 2 चेन है इसको हम जैसे यहाँ पर 2 का 1 कर रहे थे तो इसको हमने सेम इसी तरह से यहाँ पर इस चेन को छोड़ देना है। और ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम इसके ऊपर हम इस तरह से ऊपर वाली चेन में इस तरह से हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर फिर से 2 चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर भी एक मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बचती है इनको हमने 2 का 1 कर लेना है। पहले हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। याद रहे यहाँ पर हमने 2 का 1 किया हुआ था तो यहाँ पर एक चेन बचती है तो इसमें हमने इस तरह से करके इसे 2 धागों में से बना लेना है। अब ये 3 धागे हो गए तो तीनों में से हम एक साथ इसको निकाल देंगे। तो इस तरह से ये पत्ती हमारी कम होती जाएगी। अब यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर ये जो गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने 2 का 1 कर लेना है। ये हमने पहले 2 का 1 किया हुआ था तो यहाँ पर एक चेन है तो इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बल देकर और अगले वाले में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब ये 3 धागे हो गए तो तीनों में से हम एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर फिर से हमारा 2 का 1 हो गया इस तरह से। तो इसी तरह हमारी ये पत्ती कम होती जाएगी। आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1
अगली वाली चेन में 2, फिर उसे अगली वाली चेन में 3 मरतबा डबल, ये 3 मरतबा डबल क्रोशेट हो गए। अब यहाँ पर ये 2 चेन है तो इनमें भी हम इसी तरह से 2 का 1 कर लेंगे। पहले हम इसमें बना लेंगे, फिर अगले वाले इसमें इस तरह से बना लेंगे यहाँ पर। अब ये 3 धागे होते हैं तो तीनों धागों में से हमने एक साथ निकाल देना है इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से हम 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से 5 चेन बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से हम 2 का 1 कर देंगे। पहले हम यहाँ पर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर बल देकर इसको इस तरह से बना लेंगे। अब ये 3 धागे हैं तो तीनों धागों में से हम एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो अब सेम इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को बना लेते हैं। अब ये जाली वाली डिज़ाइन यहाँ पर बनती जाएगी और ये पत्ती हमारी इस तरह से कम होती जा रही है जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए, यहाँ पर हमने 5 चेन कर ली। अब इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये 2 चेन जो की है इसमें स्लिप स्टिच नहीं करना, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है, ताकि हमारा यहाँ पर भी इस साइड पे भी एक डबल क्रोशिया कम हो जाए। इस तरह से हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है तो इसमें हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से बल देंगे और ये जो एक चेन है यहाँ पर हमने 2 का 1 किया था तो यहाँ पर एक चेन है, इसमें हम इस तरह से 2 में से बना लेंगे। फिर ये 3 धागे हो गए तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर भी 2 का 1 हो गया इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हमारा 2 का 1 हो गया। फिर हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से, 1 2 3 4 5, 5 चेन। फिर यहाँ पर हम इसमें पहले हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर अगली चेन में भी इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। अब ये 3 धागे हो गए तो तीनों में से हम एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे 2 का 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे ये 2 चेन है तो इन दोनों को हम 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 5 चेन बनाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन। अब यहाँ पर फिर से हम 2 का 1 करेंगे इस पत्ती में से भी। यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, इन 2 धागों को रहने देना है, फिर बल देकर अगली वाली चेन में इस तरह से बना के इन 2 धागों में से बना लेंगे। ये 3 धागे हो गए, तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे तो ये 2 का 1 हो जाएगा। आगे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इन 2 चेन का हम 2 का 1 करेंगे, इसमें से बना लिया, फिर अगले वाले में भी बनाएंगे इसी तरह से। अब ये 3 धागे हुए तो तीनों धागों में से हम इस तरह से बना लेंगे। सेम इसी तरह से ही हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इस पूरे राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए, यहाँ पर हमने 5 चेन कर ली। अब यहाँ पर इन 2 चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर यहाँ पर ये अगला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 2 मरतबा 2 धागों में से इस तरह से बना देंगे, फिर बल देकर अब ये इसमें बना लेंगे, यहाँ पर भी 2 धागों में से बना लेंगे। अब ये 3 धागे हो गए तो तीनों धागों में से हमने एक साथ इस तरह से बना लेना है, 1 2 3 4 5, 5 चेन बना के अब यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है, 1 2 3 4 5, 5 चेन। फिर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 5 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 5 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से
5 चेन बना के अब यहाँ पर हमने इस वाले में भी हमने इस तरह से बना लेना है। पहले हम इसमें 2 धागों में से बना लेंगे, फिर बल देंगे और इस वाली चेन में भी बना लेंगे, 2 धागों में से निकाल देंगे। अब लास्ट में यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से बना लेंगे, पहले 2 में से बना लेंगे। अब ये 4 धागे हो गए हैं इसके क्रोशिया के ऊपर, तो हम चारों में से एक साथ इसको इस तरह से बना लेंगे। फिर से हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से हम हर एक पत्ती में बनाते जाएंगे। एक मरतबा फिर से मैं बना लेती हूँ। 5 चेन करते हुए उस पत्ती तक आ जाना है। इस तरह से अब यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इस वाली चेन में हम बल देकर बना लेंगे, 2 धागों को रहने देंगे, फिर बल देंगे और अगली वाली चेन में भी हम इस तरह से बना लेंगे, इन 2 धागों में से बना लेंगे, फिर बल देंगे और ये तीसरी चेन है इसमें भी हम इसी तरह से बना लेंगे, तो इन 2 धागों में से बना लेंगे। अब ये 4 धागे हो गए, तो चारों धागों में से हम एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से अभी हम आगे बनाते जाएंगे। तो इस राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो इस राउंड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ सेम इसी तरह से। अब ये पत्ती हमारी यहाँ पर बंद हो गई है। यहाँ पर इस तरह से इसको हमने बंद कर लिया, पूरी पत्ती को हमने इस तरह से बना लिया जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को बना लिया है। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर भी हम 5 चेन बना लेंगे। 5 चेन बनाने के बाद ये जो ऊपर हमने इसके चेन बनाई हुई है एक, यहाँ पर हमने इसके स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये पत्ती बंद हो गई। अब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करते हुए आ जाना है। इस चेन में फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 मरतबा स्लिप स्टिच करने के बाद सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये 5 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने पूरा ये जो राउंड है इसमें 5 चेन बनाते हुए सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है। 5 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 5 चेन बनाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब इसके ऊपर भी हमने 5 चेन बना के 1 2 3 4 5 चेन बना के और यहाँ पर हमने इस पत्ती के ऊपर अभी कुछ नहीं करना, फिर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो ये पूरा राउंड 5 चेन और सिंगल क्रोशिया का इसी तरह से कंप्लीट होगा। तो मैं इस पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ 5 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। यहाँ तक हम इसको बना के आ जाते हैं जी बहनों। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया, 5 चेन और सिंगल क्रोशिया के राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब 5 चेन बना ली, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ था इसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लिया, फिर एक चेन में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है, दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेना है, फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर अगले 5 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। अब अगले इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर अगले इस 5 चेन के गैप में फिर से हम 9 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। अब अगले इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, फिर अगले इस 5 चेन के गैप में 9 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ सेम इसी तरह से। तो इस पूरे राउंड को कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाते हैं।
जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। 9 मरतबा सिंगल क्रोशिया 9 मरतबा डबल क्रोशिया बनाया और सिंगल क्रोशिया बनाया। तो पूरे राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 9 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब अगर आप चाहें तो इसी धागे से ऊपर एक राउंड और बना सकते हैं। मैं इसका यहाँ पर कलर चेंज करूँगी। यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करूँगी धागे को। और अगली वाली चेन में ये जो डबल क्रोशिया है अगला, इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 मरतबा सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो 5वां सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 5 सिंगल क्रोशिया बना के इसके ऊपर हम 1 2 3 और 4 चेन बना के ये जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब आगे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ है इसको हमने छोड़ देना है। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब जिस तरह हमने इसके ऊपर ये बनाया हुआ है इसी तरह हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद ये जो इसके 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से इसको करके ये 3 धागे हो जाएंगे। तो इनको हमने तीनों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। तो ये स्लिप स्टिच हो गया। आगे वाली चेन में हम 1 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे आगे वाली चेन में भी 1 मरतबा सिंगल क्रोशिया, 1 मरतबा सिंगल क्रोशिया, 1 मरतबा सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 4 सिंगल क्रोशिया बना लिया, हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर अगले वाले ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने सेम इसी तरह से ही बना लेना है। तो इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इस पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाते हैं। क्योंकि ये इसका आखिरी राउंड है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें। जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 4 ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसको बनाने के बाद 4 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हमने ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ था इसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आपको डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।